कभी सोचा है आपने क्यों कुछ लोगों के जीवन में बार बार रुकावटें आती हैं? क्यों विवाह में देरी होती है या सही इंसान मिलने के बाद भी रिश्तों में तनाव या रिश्ता टूट जाने की नौबत आती है? क्या सच में कोई ऐसी शक्ति है जो हमारी किस्मत बदल सकती है? तो शास्त्र कहते हैं हाँ, और उस शक्ति का नाम है माँ कात्यायनी। आज हम जानेंगे माँ कात्यायनी की पूरी कथा विस्तार से और समझेंगे कि कैसे उनकी कृपा आपके जीवन को बदल सकती है। इस वीडियो में आगे मैं आपको एक श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ प्रसंग भी बताऊंगी, जहां हम जानेंगे कि किसने माँ कात्यायनी की पूजा की सिर्फ श्री कृष्ण को पाने के लिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रह्मांड में असंतुलन की शुरुआत कैसे हुई? बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती, स्वर्ग और पाताल तीनों लोकों में संतुलन बना हुआ था। देवता अपने कर्तव्यों में लगे हुए थे, ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे और मनुष्य शांतिपूर्वक अपना जीवन जी रहे थे। लेकिन धीरे धीरे एक ऐसी शक्ति बढ़ने लगी जो शक्ति थी महिषासुर की। महिषासुर एक राक्षस था, एक असुर था। आइए अब जानते हैं महिषासुर का जन्म और उसका वरदान। महिषासुर एक असुर था, लेकिन साधारण नहीं था। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की और प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया, कोई भी देवता उसे नहीं मार सकेगा, उसे नहीं हरा सकेगा। बस यही वरदान उसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी गलती बन गई, क्योंकि शक्ति जब अहंकार के साथ मिलती है तो विनाश निश्चित होता है। अत्याचार और देवताओं की हार कैसे हुई? वरदान मिलने के बाद महिषासुर ने तीनों लोकों पर आक्रमण कर दिया। देवताओं को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया, इंद्र को सिंहासन से उतार दिया, ऋषि मुनियों की तपस्या भंग होने लगी, धरती पर अधर्म फैलने लगा, हर तरफ डर, अंधकार और अन्याय बढ़ने लगा। देवता भागते भागते ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास पहुँचे, क्योंकि असुर का अहंकार बढ़ता जा रहा था और उस अहंकार के चलते उसने सभी के साथ अन्याय करना शुरू कर दिया। जब अहंकार बढ़ जाता है तो ये समझ नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और इसका परिणाम क्या होगा। माँ कात्यायनी का दिव्य प्राकट्य कैसे हुआ, आइए जानते हैं। जब तीनों देवताओं ने यह स्थिति देखी तो उनके अंदर क्रोध जाग उठा। उस क्रोध से एक एक करके तेजस्वी ऊर्जा निकलने लगी। शिव के शरीर से तेज उत्पन्न हुआ, विष्णु के हृदय से प्रकाश उत्पन्न हुआ और ब्रह्मा जी के ज्ञान से दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई। और देखते ही देखते वो सारी ऊर्जा एक ही जगह एकत्रित हो गई और उस प्रकाश से प्रकट हुई एक दिव्य, अद्भुत, तेजस्वी स्त्री, जिनका नाम हुआ माँ कात्यायनी। उनका तेज इतना प्रबल था कि पूरा ब्रह्मांड प्रकाश से भर गया। ऋषि कात्यायन और उनकी कथा। उसी समय एक महान ऋषि हुआ करते थे, श्री कात्यायन। उन्होंने देवी की कठोर तपस्या की थी और प्रार्थना की थी, माँ आप मेरी पुत्री के रूप में जन्म लें। देवी ने उनकी भक्ति से, उनकी भावना से, उनके कठोर तप से प्रसन्न होकर उनके आश्रम में ही जन्म लिया। इसी कारण
उनका नाम पड़ा कात्यायनी। दिव्य शस्त्र और युद्ध की तैयारी। जब माँ युद्ध के लिए तैयार हुई तो हर देवता ने उन्हें अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र दिया। शिव जी ने अपना त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र दिया, इंद्र ने वज्र दिया, वरुण ने शंख दिया और अग्निदेव ने शक्ति दी। उनका वाहन बना सिंह, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। महिषासुर और माँ कात्यायनी का भयंकर युद्ध। जब महिषासुर ने माँ कात्यायनी को देखा तो वह उनके रूप पर मोहित हो गया। उसने कहा, तुम इतनी सुंदर हो, मुझसे विवाह कर लो। माँ मुस्कुराई और शांत स्वर में बोली, यदि तुम मुझे युद्ध में हरा दो तभी मैं तुमसे विवाह करूँगी। बस यहीं से शुरू हुआ देव और अधर्म के बीच सबसे बड़ा युद्ध। आइए जानते हैं युद्ध का विस्तार। महिषासुर कभी भैंसे का रूप लेता, कभी हाथी का, कभी सिंह का। महिषासुर अपने रूप को बदलने में बहुत ही चालाक था। वह बहरूपिया था। हर बार अपनी माया से माँ को भ्रमित करने की कोशिश करता, लेकिन माँ कात्यायनी अडिग थी, स्थिर थी। उनकी आँखों में क्रोध नहीं बल्कि धर्म की रक्षा का संकल्प था। युद्ध कई दिनों तक चला। धरती कांपने लगी, आकाश गूंजने लगा। अंत में माँ ने अपने त्रिशूल से महिषासुर को जमीन पर गिरा दिया और एक अंतिम प्रहार से उसका अंत कर दिया। इस कथा का असली अर्थ क्या है? यह सिर्फ एक राक्षस की कहानी नहीं है। महिषासुर क्या है? हमारा अहंकार, हमारा डर, हमारी नकारात्मक सोच। और माँ कात्यायनी क्या है? हमारे अंदर की शक्ति, हमारी जागरूकता, हमारा साहस। जब ये शक्ति जागती है तो जीवन की हर बुराई खत्म हो जाती है। विवाह और प्रेम का रहस्य। शास्त्रों में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है, जब श्री कृष्ण को पाने के लिए गोपियों ने माँ कात्यायनी की पूजा की थी। इसका मतलब क्या है? जब आपकी ऊर्जा शुद्ध होती है तो सही व्यक्ति आपके जीवन में आता है। माँ कात्यायनी सिर्फ विवाह नहीं करवाती, वो आपको सही निर्णय लेने की शक्ति देती हैं। आध्यात्मिक शक्ति क्या है? योग में माँ कात्यायनी का संबंध आज्ञा चक्र से माना जाता है। जब यह चक्र जागृत होता है, भ्रम खत्म होता है, सही निर्णय आते हैं और जीवन का मार्ग स्पष्ट हो जाता है। अगर आप सच में माँ कात्यायनी की कृपा चाहते हैं तो ये उपाय पूरी श्रद्धा से करें। विधि: सुबह जल्दी उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें, एक दीप जलाएं, माँ का ध्यान करें और माँ के मंत्र का जाप करें। माँ का मंत्र है ओम देवी कात्यायनी नमः। 108 बार इस मंत्र का जाप करें। कम से कम 21 दिन तक लगातार करें। मन में स्पष्ट संकल्प लें और कल्पना करें कि आपकी समस्या खत्म हो रही है। जीवन के लिए अंतिम संदेश क्या है? माँ कात्यायनी हमें सिखाती है, डर से भागना नहीं, उसका सामना करना चाहिए। सही के लिए लड़ना ही सच्ची भक्ति है और हर इंसान के अंदर एक दिव्य शक्ति होती है। तो अगर आपको लगता है कि जीवन में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, तो एक बार सच्चे मन से माँ कात्यायनी को याद करके देखिए। आपको अपने अंदर एक नई शक्ति महसूस होगी। कमेंट में ज़रूर लिखें जय माँ कात्यायनी और इस वीडियो को शेयर करें।
उस व्यक्ति के साथ जिसे इस शक्ति की इस वक्त बहुत ज़रूरत है। जय मां कात्यायनी, जय माता दी।